अगर एथलेटिक पहली गोल मार दी गलती से, तो फिर रियल मैड्रिड एम्बापे के बिना वो लो ब्लॉक पार नहीं कर पाएगी। बस वही है, मेरे को तो यही लगता है। तो वेलकम बैक गाइस। आज आप देख रहे हैं कि मैं इंट्रो दे रहा हूँ क्योंकि हम मद्रिद की बात करने वाले हैं आज। नया साल शुरू हो चुका है, पर वो मद्रिद अब पुरानी नहीं रही जो पिछले साल थी। हम मद्रिद डार्बी के लिए तैयार हैं। एम्बापे भले ही इंजर्ड है, पर आपने जैसे आज का मैच, मतलब जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आज के मैच में गार्सिया भाई ने बढ़िया हैट्रिक मारी। हेडर वेडर हमें वापस मद्रिद से देखने को मिल रहा है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होने वाला है। देखिए, मेरे ओपिनियन में तो मद्रिद अब चालू करेगी अपना वही रन यूसीएल जीतने तक का। हम शुरू करेंगे कुश भाई से। तो कुश भाई, क्या लगता है आपको, कैसा है भविष्य मद्रिद का? देखो, अभी एम्बापे तो इंजर्ड है, तो अभी उतनी मैड्रिड लग नहीं रहा कि, क्योंकि एम्बापे ही गोल मारा था मैड्रिड से तो। लेकिन जो हमने आज का मैच देखा उसमें गोंजालो गार्सिया ने हैट्रिक मारी है, और रोड्रिगो ने भी, मतलब एवरेज सी परफॉर्मेंस थी उसकी, और विनीशियस की मुझे ज्यादा खास लगी नहीं। वही उसका रोना धोना चलता ही है जो हमेशा का। एक दो ड्रिबल उसके होंगे बस, और उसको फिर सब्स्टिट्यूट कर दिया था। लेकिन मुझे जो अभी भी एक दिक्कत लगती है इनमें, वो है कि इनमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। एकदम बिल्कुल जीरो क्रिएटिविटी है। और एथलेटिको जैसी टीम के अगेंस्ट, जहाँ पे पीक हराम बॉल होगा, तो मुझे नहीं लगता कि एथलेटिको की ये, मतलब तोड़ पाएंगे एथलेटिको को बेसिकली। और एथलेटिको काउंटर पे ऐसा भागेगी कि रोडिगर को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा वापस। और मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा चांस बनता है ये रियल मैड्रिड का। बाकी यही था मेरा तो ओपिनियन। अरे यार, चलिए खैर। पर रूडिगर की अगर मतलब डिफेंस में आपको क्या लगता है कि मद्रिद कुछ चेंज करेगी या फिर रूडिगर है और ही कौन, और एसेंसियो पे है ही? ही कौन, वो है अल्बा ही बिन नहीं, लादेन खेलेगा। बस यही सब मेरी बोलती बंद हो जाती है। मुझे तो कुछ भाई असेंसियो वो और रूडिगर पीएस ही खेलेंगे। मिलिटाओ इंजर्ड है अभी, वो तो थोड़ा एक दो, शायद एक वही डेढ़ वही महीने बाद आएगा। मुझे हम्म। तो वही पीएसजी वाला मैच याद आता है। कुछ भाई आपको याद है? फिर तो एसेंसियो और बाकी रूडिगर ये दोनों। जरूर हो वो मैंने देखा था कि कारवाहाल वापस आ गया है ट्रेनिंग में, तो मे बी वो राइट बैक कारवाल आ पे गया। स्टार्ट करेगा। वो स्टार्ट करेगा, और वेलवर्दे को वापस से मिडफील्ड में इंटीग्रेट करेंगे वो। तो ये तो कर क्या? सकते हैं, ये तो करना चाहिए मेरे अनुसार। तो देखो, वेलवर्डे जैसे वर्क रेट मिडफील्ड में मिस तो करती है रियल मैड्रिड। पर मतलब तो देखोगे फर्क कहाँ है ना, सबसे बड़ा फर्क अगर तुम देखोगे, तो एक सबसे मजेदार चीज है ना, ये जो दोनों मैड्रिड वाले टीम है, ये ना आपस में इतनी मस्ती करते हैं ना ये लोग। बस बस इन दोनों को ना बकचोदी ही करवा लो, एक ना एक लड़ाई तो होता ही है नहीं, इसलिए मजा आता है। ये लड़ाई कोई तो ना कोई देखिए फाइट। होनी है। देखो, एक पता है मेरे को सबसे अच्छा चीज क्या लगता है एथलेटिको का, देखो ये शेयर करना दो। तुम एथलेटिको का स्क्वाड देखो एक सेकंड में, तुम्हें इसमें ना दो बड़े प्लेयर्स के अलावा सब बैंग एवरेज प्लेयर्स हैं। ओब्लैक और जुलियन हम एल्वारेज के अलावा सब एवरेज प्लेयर्स हैं। सब एवरेज, कोई है ही नहीं इनमें अच्छा। पर इनमें फर्क ये है ना, ये कुत्ते जैसे भागते हैं। मतलब इनसे गंदा लो ब्लॉक कोई है ही नहीं। फर्क यही बात है तो ना, सही है। अगर एथलेटिक पहली गोल मार दी गलती से, तो फिर रियल मैड्रिड एम्बापे के बिना वो लो ब्लॉक पार नहीं कर पाएगी। बस वही है, मेरे को तो यही लगता है। और कोई ओपिनियन आपका? आपको क्या लगता है लाइनअप और फॉर्मेशन कैसी रहेगी मद्रिद की एथलेटिक के अगेंस्ट? और देखोगे स्टार्ट तो कौन ये कौन है कर ना, सकता है? देखो पिछला लाइनअप, ये तो चलो पुराना लाइनअप है। जो आज का लाइनअप था ना, इसके अगेंस्ट है। आज किसका मैच चल रियल रहा है? हाँ, बेटिस। रियल बेटिस, फिर रियल बेटिस। बेटिस। देखो, मेरे को नहीं लग रहा है कि एथलेटिक अगेंस्ट गोंजालो गार्सिया को स्टार्ट करना चाहिए, पर वो अब हैट्रिक मार दी है। अब इसे स्टार्ट करवाना पड़ेगा। ये तो बात तो मेरे को सही है, लगता देखो है कि साबित करा है। हाँ, बेटर ऑप्शन होता है अगर आर्डा गुलर को वो 4-4-2 पे आते तो। पर वो तो चलो 4-4-2 पे आ नहीं सकते, क्योंकि हैट्रिक मार दिया उसने। हैट्रिक मारने के बाद कोई बेंच हो जाए तो फिर वो क्या ही बोले उसे।
देखो जब एल्वारेज गोल मारेगा और उसके बाद सेकंड हाफ में सोरलोथ अंदर आएगा तो वहीं पे खत्म हो जाएगा सब खेल, वहीं भाई तो समाप्त ये है। फिर सेट नहीं नहीं, पीस से देखो फिर कोई सॉर्लोथ से मैं डरता हूँ। सॉर्लोथ से हर कोई सॉरी डरता है, सही, ये हम जानते हैं। मेरे वो को भी डर 90 के लगता बाद है। भी गोल 90 के बाद ही गोल मारता है वो मैक्सिमम तो। देखो मैन ऑफ द मैच होगा मैड्रिड की तरफ से, पता कौन होगा? कोर्तुआ। और तो अगर कोर्टवा। कोर्तुआ मैन ऑफ द मैच नहीं हुआ तो मैड्रिड इतनी बुरी पीलेगी कि जाबी अलोंसो सैक हो जाएगा। अच्छा, ये भी एक ये अच्छा बात तो वैसे आपने टॉपिक दिया है कि मतलब क्या अगर मद्रिद हारती है, मान लो जैसे फिर लास्ट टाइम की तरह हो गया 5-2 या फिर 4-0 या 3-0, तो क्या जावी अलोंसो सैक हो जाएगा? ना। मतलब वो तो मैं वैसे ही रेज वेट करने की कोशिश कर रहा था आपको, बट कोई अरे बात नहीं। यार। पर मतलब ऐसी न्यूज तो आई जाती है ना कुछ ना, अगर जैसे 4-0 हार गए या 5-0 हार गए तो फिर ये तो आता ही है ट्विटर पे, जैसे कि इंडी काइला जैसे जो सोर्सेज हैं जो हाँ कि कुछ भी बोल देते हैं। जैसे मरेस्का के केस में बोला था कि ट्रेनिंग ग्राउंड में उसे किसी ने पेप जीरो बुला दिया था, इसकी वजह से वो फ्यूरियस हो गया और इसलिए वो छोड़ दी जॉब उसने। तो ऐसे ही बनती है भाई कहानियां तो। हाँ, मतलब देखो ज़ाबी अलोंसो तब सैक होगा अगर उस पे पूरा फुली फिट स्क्वाड हो और फिर वो ह्यूमिलिएट होकर हार जाए, तब उसको ये हो सकता है। हम्म। वरना तो अभी यार उस पे पूरा स्क्वाड ही नहीं है, बैकलाइन तो है ही नहीं उस पे। इस पे तो सैक नहीं ही करेंगे उसे। बाकी जनरेशनल ये भी ह्यूमिलिएशन हो जाए वो अलग बात है। हाँ जैसे हाँ। जैसे 7-1 या 8-2। खैर मैं वैसे मतलब देखो 7-1 नहीं सुनना चाहता था, मैं 8-2 ही सुनना चाहता था। नहीं कोई पर अब बात आपने नहीं, बोल फैक्ट्स तो फैक्ट्स रहते दी। हैं ना, आप फैक्टोज। तो चलो 405162 कितने याद दिलाऊं आपको मैं? आप तो चलो उस समय फुटबॉल देखते भी नहीं थे तो आप तो चुप ही रहे। पर सीधी सीधी तो मैं सीधी आपसे बात पूछना ये है। चाहूंगा कि अरे एथलेटिको की तरफ से बेस्ट प्लेयर कौन रहेगा आपके अकॉर्डिंग? एल्वारेज नो देखो डाउट। भाई, एल्वारेज या फिर अगर एथलेटिन मतलब गोललेस मैच जा रहा हो तो सॉरलोथ, क्योंकि वो पक्का वो 90 के आसपास गोल मार के जिता सकता है अगर एथलेटिक जीती तो। मैन मतलब ऑफ द भाई मैच मुझे लगता है ना कि एल्वारेज कल एक फ्री किक मारने वाला है। एक तो मार चुका है। हाँ एक तो मार ही चुका है और इतना मुझे लगता है, इतना मुझे फीलिंग आ स्पेसिफिक रही है कि कैसे? देखिए मैड्रिड के जो हाल है उसके अगेंस्ट पैसे लगाओगे तो रिटर्न में पक्की इन्वेस्टमेंट है ये तो। मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या होगा। ये गार्सिया का एक हेडर आएगा, एक गोल भी मार सकता है ये, और अल्वारेज भी गोल मारेगा और 2-1 के आसपास स्कोर होगा। बढ़िया अच्छा मैच चलेगा, काउंटर ही काउंटर ऐसे, काउंटर ही काउंटर, क्योंकि आपको पता है ये एथलेटी में 10 कोई पोजीशन नहीं है। ये 10 के 10 डिफेंडर हैं, 10 के 10 अटैकर हैं। सारे भागते हैं, सारे डिफेंड करते हैं, तो यही चलेगा। तो आपके ये अकॉर्डिंग रियल मैड्रिड का सबसे मतलब क्रूशियल प्लेयर कौन होगा इस मैच में? हम्म ये तो देखिए पूरी मैच एम्बापे में तो सबसे खेलेगा नहीं। इम्पोर्टेंट मिडफील्ड कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर लो ब्लॉक के आगे जीतना है। इसी के लिए जब भी तुम देखोगे बारसा जब भी एथलेटिक अगेंस्ट खेली है, हर एक मैच में मैन ऑफ द मैच पेड्री रहा है, क्योंकि लो ब्लॉक उससे अच्छा कोई हटाता है नहीं। तो इन माय ओपिनियन बहुत बड़ा रोल होगा जूड बेलिंगम का ये मैच में, फिजिकलिटी के नाम पे और प्लस वो लो ब्लॉक हटाने में। खैर बाकी ये तो मुझे लगता है कि क्रॉसेस पे गेम चलेगा। अगर गोंजालो खेल रहा है तो वो प्रेफर करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्रॉस डालें, हेडर्स का प्रेफर करेंगे हम। तो विंगर में कोई भी हो सकता है, अगर रॉड्रिगो, आर्दा गुलर अगर राइट में खेल रहा हो, या मुस्तंतोनो अगर खेल रहा हो सकता है खिला दे उसको, या विनीशियस, इनमें से ही कोई होगा मैन ऑफ द मैच। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो जब लो ब्लॉक के अगेंस्ट खेलते हो आप तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है मिडफील्ड। और इस केस में बेलिंगम और चुआमेनी का रोल बहुत ज्यादा होगा क्योंकि उन्हीं को ही लाइन ब्रेकिंग पासेस करने पड़ेंगे रोड्रिगो और विनीशियस के लिए। और बहुत एथलेटी वाले वैसे ही जानवर है तो उनके साथ अगर प्यार से तो खेलोगे नहीं आप, प्यार से खेलोगे तो फिर प्यार से गोल भी खाओगे। तो मेरे अकॉर्डिंग में बेलिंगम और चुआमेनी का बहुत बड़ा रोल होगा और इवन कामाविंगा भी, क्योंकि कामाविंगा भी बीच बीच में कभी कभी हाँ दिखा देता है क्रिएटिविटी थोड़ी बहुत जो है उसमें।
मैं तो मानता हूँ कि देखो गोंजालो गार्सिया को स्टार्ट नहीं करना चाहिए एथलेटिको में, क्योंकि कोई फायदा है नहीं। सीधे उन्हें आर्दा अरे गुलर को खिलाना चाहिए, जो बहुत मतलब देखोगे मिडफील्ड में क्रिएटिविटी के नाम पे तो सबसे ज्यादा क्रिएटिव वही है मैड्रिड की मिडफील्ड में। तो आर्दा गुलर खिला 4-4-2 खिलाना चाहिए इन्हें। मैं ओपिनियन जो कार्लो एंसेलोटी का बोलता है, तो देखो अब जाबी अलोंसो को तो ऑब्वियसली हमसे ज्यादा ही पता होगा। एंजेलोटी का बोल तो ऐसा था ना कि या तो यहाँ है या तो वहां है, मतलब एथलेटिक हाँ एथलेटिक जावी यही अलोंसो का होता फिर है भी, ना। जावी का थोड़ा फिर भी स्ट्रक्चर्ड वे है, मतलब जो अभी तक मैंने नोटिस किया ना, थोड़ा हाँ। स्ट्रक्चर में रहती है, वरना वो पुरानी वाली एंजेलोटी बॉल में तो कोई भी कहीं भी चला जाता था भाई, कुछ पता ही नहीं लगता। भाई उसी ने वो तो ये वेलवर्दे को इतना खिला दिया भाई, वो बताओ पल बेचारा वेलवर्दे के दम गोल्स नहीं निकाल आ रहे दिया। ना, अब मैंने नोटिस किया है। हाँ वही ना, वो उसे लॉन्ग शॉट मिडफील्ड में वापस आना इम्पोर्टेंट है उसके लिए। वो मिल ही नहीं रहा कि बॉक्स के बाहर आज भी बॉल उसने उछलती मारा हुई था एक मिले, लॉन्ग वॉली शॉट, वो मारे। थोड़ा वाइड रह गया था, मुझे लगा था वो जा रही है गोल में। आएगा आएगा, मुझे लगता है अगर मिडफील्ड में वेलवर्दे खेलेगा तो वेलवर्दे का भी काफी रोल होगा। वही मिडफील्ड वाली क्रिएटिविटी और लॉन्ग शॉट्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे वेलवर्दे से। क्यों कुछ भाई? होता है। बिल्कुल खैर, बिल्कुल। अगर अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूं या जाते जाते अगर कुछ सवाल पूछूं तो आपको क्या लगता है स्कोर लाइन क्या रहेगी और कौन जीतेगा? ये मैच कहाँ पे हो रहा है? सऊदी ये तो चेक। अच्छा, जेड्डा सऊदी में। में हो रहा है क्या? हम्म। अ, देखो, अगर रियल मैड्रिड ने पहला गोल मारा हम्म। तो फिर भी एथलेटी जीतेगी 2-1, ठीक है। ओ, लेकिन अगर एथलेटी ने पहला गोल मारा तो एथलेटी जीतेगी 4-0। मतलब दोनों केस में एथलेटी जीत रही है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं चलिए तो खैर। बिल्कुल मैं तो चाहता हूँ कि मैड्रिड रियल मैड्रिड जीते और हम फाइनल में वापस में धो दे भाई, गंदा धोए उन्हें इस बार। मतलब हाँ, वो तो बस मजा आएगा देखने में वैसे। यहाँ तो खैर मैं मेरा देखो तो नोआ से इत्तेफाक रखता हूँ खैर कि मैं तो बोल रहा मतलब मद्रिद जीते और फाइनल ऐसे एल क्लासिको सा हो और मजा आ जाए, मैं वापस इन्हें चिढ़ाने हूँ का मौका मिले मुझे। इस बार नहीं चला, इस बार जुआन गार्सिया है गोल पे भाई, जो पिछला मैच का परफॉर्मेंस था भाई साहब। अरे देखा मैंने मैंने। वो भाई क्लिप देखी, उसने वो आपका डिफेंडर क्या भाई नाम है यार उसका, वो भाई माल्दीनी विराट बुलाते हो आप, भाई जेरार्ड मार्टिन को उसको फेंका धक्का था। दे दिया। भाई उसको वो तो धक्का दे छोड़ दिया। भाई, भाई वो छोड़ भाई, मैं जो उसका लाइव जो उसके एक हेडर का सेव देखा था हाँ भाई हाँ हाँ, 49 देखा में, देखा देखा। क्या रिएक्शन से था भाई। हम्म। बहुत प्यारा। तो हाँ, तो मैं तो चाहता हूँ कि खैर टू ये सब नील काम टू नहीं नील करेगा, जीतेगी ये सब काम नहीं करेगा। रियल मैड्रिड, हाँ, 2-0 अरे जीतेगी। अच्छा हाँ। देखो भाई तुम्हें भी पता है, बिना एम्बापे का बारसा को खोलना बहुत दिक्कत है। और मैं नहीं मानता है बिना एम्बापे का मैड्रिड का कोई भी चांस होगा बारसा का आने का। तो हाँ, 2-0 मैड्रिड जीतेगी एथलेटिक के अगेंस्ट। फिर बारसा से बहुत बुरी तरह से आगे, ये मेरा प्रिडिक्शन है। देखिए मैं मेरा प्रेडिक्शन है कि 3-0 मद्रिद जीतेगी और एक स्टेटमेंट होगी ये विक्ट्री की, देखो आ गई है मद्रिद वापस, नए साल की नई शुरुआत, उज्जवल भविष्य की उम्मीद में। और आगे जाके बारसा को तो हराएगी, बारसा के साथ क्लोज मैच होगा 3-2 या 2-1 वैसा कुछ। लो उसकी भी प्रिडिक्शन दे दी मैंने खैर। उसकी तो चल अलग वीडियो बनाएंगे अगर हुआ तो। अरे उसका प्रीव्यू रिव्यू सब आएगा, आप वेट करो नोआ भाई, देखो मैं उसका इंट्रो भी मैं ही दे रहा हूँ क्योंकि मद्रिद जीतेगी। कोई बात, दे दे भाई दे दे। चलो, on that note we'll end this video. Thank you guys for watching. We'll see you in the next one. कोर्तुआ की बोल। पूजा कर लेना, कोर्तुआ की पूजा। ठीक है भाई, बाय Bye बाय। bye bye.